तो ये आपकी आखिरी 10 दिन की स्ट्रेटजी है अकॉर्डिंग टू मी, कि आपको 10 दिन में रेगुलर बेसिस पर 12 घंटे स्टडी करनी है, राइट। कम से कम 12 घंटे आपको रेगुलर बेसिस पर स्टडी करनी है आखिरी 10 दिन में, जिसमें आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। एक मॉक आपको डेली देना है जो 1 घंटा, 1 घंटे का टाइम आपका प्री का एक मॉक टेस्ट। फिर मॉक टेस्ट तो 1 घंटे का होगा, लेकिन जो उसकी एनालिसिस आपको करनी है वो 2 घंटे में करनी है, राइट। एनालिसिस का मतलब है कि पूरा पेपर जो भी आपने मॉक दिया है वो कंप्लीटली सॉल्व करना है। उसमें आपको कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, उसके पीछे क्या ऐसा कंसेप्ट था जो आपको नहीं पता, ठीक है, उसको आपको पढ़ना है, राइट। तो पूरा का पूरा मतलब ये 2 घंटे में एनालिसिस होगी। आप टेस्ट तो 1 घंटे में ही दोगे, लेकिन उसकी एनालिसिस आपको 2 घंटे में करनी है। उसमें एक एक चीज आपको समझनी है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वो क्यों नहीं बने, उसके पीछे क्या कंसेप्ट था, ठीक है, उसको आपको समझना है। अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करें तो मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों को आपको 3-3 घंटे देने। अब अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इनको थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो कि लेट्स से कि आप इंग्लिश को 2 घंटे दे रहे हो, मैथ्स को 4 घंटे दे रहे हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक सब्जेक्ट आप पढ़ो ही नहीं, ठीक है, आपको सारे सब्जेक्ट आखिरी के 10 दिन में पढ़ने हैं, राइट। तो 3-3 घंटे अगर आप टाइम देते हो, और सबसे बड़ी बात यहां पर आपको केवल प्री का पढ़ना है। अभी जो है आखिरी 10 दिन में मेंस का मत पढ़ना, ठीक है, आखिरी 10 दिन में मेंस का मत पढ़िएगा, राइट। अब अगर हम मैथ्स की बात करें, देखो इंग्लिश और रीजनिंग में तो इंग्लिश और रीजनिंग वाले जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन मैथ्स में मैं बता देता हूं कि रेगुलर 3 घंटे को आपको कैसे डिवाइड करना है कि आधे पौन घंटे तो लगभग यूट्यूब देखना है, ठीक है, जहां पर भी आप देखते हो मॉक टेस्ट वगैरह, तो डेफिनेटली आप मॉक टेस्ट वगैरह, जैसे मैं भी आपको कल से रेगुलर बेसिस पर मॉक कराऊंगा SBI क्लर्क के, तो वहां पर आप जरूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद डेली नंबर सीरीज एंड सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। से सपोज 10 क्वेश्चंस आपने नंबर सीरीज के किए और 10 क्वेश्चंस आपने क्या किए, सिंप्लीफिकेशन के किए, तो रेगुलर बेसिस पर आपको नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करनी है। क्वाड्रेटिक में इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि क्वाड्रेटिक में ऐसा कुछ है नहीं कि रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़े। एक बार आप सीख गए तो आप एग्जाम में भी कर लोगे, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है अरिथमेटिक के क्वेश्चंस की, ठीक है। अरिथमेटिक के बिना आपका एग्जाम निकलना इम्पॉसिबल है, तो रेगुलर बेसिस पर अरिथमेटिक की आपको प्रैक्टिस करनी है। और रिमेनिंग टॉपिक्स का मतलब ये है कि जो टॉपिक आपके बच गए हैं अभी तक, जैसे कि आपने बहुत सारे टॉपिक छोड़ रखे होंगे, कई सारे लोगों ने PNC छोड़ रखा होगा, कई लोगों ने मेंसुरेशन छोड़ रखा होगा, कई लोगों ने डेटा सफिशिएंसी देखा भी नहीं होगा, तो वो जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं, राइट। और प्लस रेगुलर बेसिस पर 2 सेट DI के आपको लगाने हैं, DI के 2 सेट रेगुलर बेसिस पर आपको करने हैं, ठीक है। तो ये हमारी मैथ्स की कंप्लीट 3 घंटे की रेगुलर प्लानिंग होगी। उसके अलावा भी आप ये मॉक में तो मैथ्स के रेगुलर बेसिस पर 35 क्वेश्चन करने ही वाले हो, ठीक है, उसके अलावा ये भी आप करोगे। तो डेली 12 घंटे की आपको स्टडी करनी है। इंग्लिश और रीजनिंग में क्या होगा, तो ये आपके इंग्लिश और रीजनिंग के टीचर बेटर तरीके से बता सकते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पर क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस, पढ़ने के अलावा भी आपको कुछ चीजें करनी है अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, बिकॉज एग्जाम से पहले अपने आप को मोटिवेट रखना बहुत जरूरी है ना। आप बिना मोटिवेशन के पेपर नहीं निकाल सकते, राइट, बिकॉज लाखों कैंडिडेट्स के साथ आपका कंपटीशन है, तो आप बिना मोटिवेशन के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। तो वो अपने आप को रेगुलर बेसिस पर मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको क्या करना है, डेली 1 घंटा अपनी हॉबी के लिए देना है। किसी की हॉबी कुछ भी हो सकती है, किसी की कुकिंग एक हॉबी हो सकती है, सिंगिंग एक हॉबी हो सकती है, म्यूजिक सुनना भी एक हॉबी हो सकती है, ठीक है। और मैं तो कहूंगा कि सबसे बेहतरीन जो हॉबी है वो योगा एंड वर्कआउट। आप कुछ ना कुछ योगा जरूर करें और वर्कआउट जरूर करें अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए, ठीक है। आपको आता बहुत कुछ है, वो मैटर नहीं करता, वो मतलब मैटर तो करता है, लेकिन आप उसको कैसे मतलब अप्लाई कर पाते हो एग्जाम में, आप मेंटली स्टेबल रहकर एग्जाम दे पाते हो कि नहीं, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखने के लिए आप डेली 1 घंटा अपनी हॉबी को दें, जिसमें अगर आप योगा एंड वर्कआउट करते हैं तो इससे बेहतर कुछ और नहीं हो सकता। डेली सुबह वॉक कर लो या योगा कर लो या वर्कआउट, जो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो जिम जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मिनिमम यूज ऑफ सोशल मीडिया, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। जो इंस्टाग्राम और टिकटॉक और ये सब चलाते हो ना, उससे 10 दिन के लिए बिल्कुल दूर रहना है, दूरी बनाकर रखना है ना, बिल्कुल दूरी बनाकर रखिए इन चीज़ों से। और सोशल मीडिया का मैं मिनिमम यूज़, मैं ये नहीं कह रहा कि नो यूज़, मिनिमम यूज़ इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप अपडेटेड रहें एग्जाम से, ठीक है। तो कई बार हमें एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन
सोशल मीडिया के थ्रू ही मिलती है, तो उतना ही यूज करें जितना आपके काम का है ना, जितना आपके एग्जाम के काम का है, ठीक है। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो लोग आपको हर समय डिमोरलाइज करते हैं, ठीक है, हर जगह आपसे अनहेल्दी कंपटीशन करते हैं, वो लोग आपके फैमिली में हो सकते हैं या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी हो सकते हैं, जो हर बार आपको मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव बात बोलते हैं। उन लोगों से इन 10 दिन के लिए तो कम से कम बिल्कुल आइसोलेट हो जाइए, बिल्कुल दूरी बना लीजिए, क्योंकि वो नेगेटिविटी हो सकता है आप एग्जाम क्रैक करने वाले हो और वो नेगेटिव लोगों की वजह से आपका एग्जाम क्रैक ना हो पाए। तो उन लोगों से आपको इन 10 दिन बिल्कुल दूर रहना। अगर मैं जानते ही नहीं हूं आपको, मैं बात ही नहीं कर रहा, अभी 10 दिन में मुझसे बात मत करो। सबसे बड़ी बात, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में भरोसा रखो, ठीक है। आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप सोच सकते हो, राइट। जो भी काम बड़े बड़े दुनिया में किए गए हैं, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन काम किए गए हैं, वो इंसानों के द्वारा ही किए गए हैं। और आप भी इंसान हैं, आपके भी 2 हाथ 2 पैर 1 सर है, उसके अंदर एक दिमाग है। तो जो आप सोच सकते हो वो आप कर सकते हो। आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है जो आपको नहीं पता, ठीक है। तो बस आपको उसको एक्सप्लोर करना है, अपने आप में भरोसा रखना है, ठीक है, और एग्जाम की तैयारी करनी है। आप बिल्कुल डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो इन कुछ कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। और आखिरी 10 दिन अगर आप ढंग से तैयारी कर गए तो हो सकता है कि 10 दिन आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो और आप जो है एग्जाम आराम से क्रैक कर लो, ठीक है। और एक बार आपने प्री एग्जाम क्रैक कर लिया तो मन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप मेंस एग्जाम उसी कॉन्फिडेंस की वजह से क्रैक कर लोगे। मेंस की तैयारी हमारे ऊपर छोड़ देना, वो हम करा देंगे आपको बढ़िया तरीके से, ठीक है। बस एक बार इस प्री एग्जाम को आप ढंग से क्लियर कर लो प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, राइट। तो ये थी हमारी आखिरी के 10 दिन की स्ट्रेटजी जो मैंने आपको बड़े शॉर्ट में समझाई। और इसके ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बाद में ज़रूर बताना, ठीक है।